की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जुड़ा हुआ है जो आपसे बातचीत कर रहा है। तो क्या आप चूंकि संविधान को चैलेंज कर रहे हैं तो कहीं आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चैलेंज हो रही है? नहीं, संविधान में सैकड़ों परिवर्तन हो चुका है, तो जब सैकड़ों परिवर्तन हुआ है तो दैट इज चैलेंज। जो परिवर्तन नहीं है तो चैलेंज तो उसको होते आ रहा है। इसलिए संविधान को हम जो गलत है, अगर संविधान में कोई फेरबदल नहीं हुआ होता, कोई संशोधन नहीं हुआ था तो आप मुझे कह सकते थे। सुनिए पहले, आप जो संविधान अभी है, जिस शासन व्यवस्था में अभी है, इसलिए उस शासन व्यवस्था को तब तक मानने के लिए बाध्य हैं जब तक हम उसको बदल नहीं सके हैं। जिस दिन हम पावर में आएंगे, हम सबसे पहले इस शासन व्यवस्था, इस संविधान को ही बदलेंगे। चूंकि यह संविधान किसी भी रूप से भारतीयता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये कॉपी पेस्ट है, आयातित है, जिसको कि स्वयं भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1953 में संसद में बोला था, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा इस संविधान को चला के राख कर दूंगा। हाउ कैन इम्प्लीमेंट, जब आप उस संविधान को चला के राख करने का स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको लागू करने का क्या मतलब बनता है? अगर आपने उसको लागू किया, आपने देश की जनता के ऊपर गुलामी की हथौड़ा करके थोपा है, तो जो थोपा है वो बदला जाएगा। और मैं बता दूं आपको, सुनिए, कभी भी कोई भी परिवर्तन हुआ है तो सत्ता के लिए हुआ है, सत्ता के विरुद्ध हुआ है, और ये सत्य है। इसलिए आज भी जो परिवर्तन, सुनिए, अटल जनशक्ति पार्टी करेगी, वह इस शासन सत्ता के जो इस देश के विरुद्ध है। दो टूक कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं वो शासन व्यवस्था भारत को दूंगा जिसकी भारत को, भारतीयता को जरूरत है। और इस बाबा बाबू का, चाचा का कपट प्रपंच छल को सहन नहीं करूंगा और आगे नहीं लागू करूंगा। एक बात और, आपने पेट का मतलब ये हुआ हमारा, जो एक रोजी रोजगार जो है, हर हाथ को रोजी रोजगार देते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली स्वार्थ लागी करही सब, आपका रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यही रीति। तो स्वार्थ जिसका रोजगार के द्वारा, हम आपको पेट का मतलब इससे लिए, जिसको हम रोजगार देंगे, जिसको दिन रात का सारी समस्या का समाधान करके देंगे, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो मतदाता नेचुरली बगैर कहे हमारे साथ जुड़ेंगे। मोदी जी जो अन्न खिला रहे हैं, कोई भी खिला रहे हैं, वो खिलाना, वो दान मैं नहीं देने जा रहा, मैं तो परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। और सारा कुछ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिल्ली से व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, सीडीएस बिपिन रावत जी को लिखा, रक्षा मंत्री जी को लिखा, सबको लिखा। ये लिखा जो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयड कर सकूं, सिर्फ आप अनुमति दो, पैसा इंतजाम मैं करूंगा, फंड इंतजाम मैं करूंगा, कहाँ काम लगाना ये मैं कर लूंगा, आप सिर्फ इसको अप्रूव कर दो। नहीं करके दिया। आपके पास ऐसा क्या एजेंडा है कि जो है 10 करोड़ लोगों को रोजगार? सर, मैं 10 करोड़ ने, सबसे पहले हमारा विकास का सेक्टर होता है अपना इतिहास, हमारा इतिहास, हमारी वंशावली। इस सेक्टर में सबसे पहले मैं कई लाख लोगों को तो यहाँ एम्प्लॉयड कर दूंगा पूरे भारत। कैसे हिस्ट्री में कैसे एम्प्लॉयड हो जाएंगे? और ये बहुत बड़ी जरूरी आवश्यकता है भारत के लिए। हमको खुद को जानना, हम क्या हैं, क्या थे, कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, कहाँ जाना है। इसके लिए हम जो इतिहास पुरुष या इतिहास कर्मचारी खुद के इतिहास का सृजन कर चुके हैं, जब भी सत्ता मिलेगा तो मैं इस क्षेत्र में लाखों लोगों को एम्प्लॉयड करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए कृषि सेक्टर ले लीजिए। अभी कृषि सेक्टर में हमारा धन, भारत का धन प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष लाखों हजारों करोड़ धारा प्रवाह बाहर जा रहा है। हम अगर उसको ब्रेकअप देंगे, कई लाख लोगों को यहाँ एम्प्लॉयड करके देंगे। इसके साथ ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, रोड मार्ग। ये सभी जो मार्ग है, हर स्टेट को, हर गांव को, हर जिला को अगर
दिल्ली से, हर देश की राजधानी से, हर राज्य की राजधानी से, इन सब से अगर कनेक्टिविटी करते हैं तो ये रोजगार के साधन को पैदा करता है और इनमें लगभग 1-2-3 करोड़ लोग तो इसमें इम्प्लॉयड कर देंगे। नामांकन प्रक्रिया उसको समझाइए आप। 1990 के हमने चुनाव आयोग को लिख के दिया था, जो 1990 के दशक में जो नामांकन प्रक्रिया था उसको लागू किया जाए। आप उस नामांकन प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा बताइए विस्तार से। 1990 के दशक में नामांकन प्रक्रिया में सीधी बात थी, जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं आप अपना वोटर लिस्ट का सारा सर्टिफिकेट कॉपी लेके जाइए, मतदाता का जो आपके प्रस्तावक हैं उसका सर्टिफिकेट कॉपी लेके जाइए, वो फार्म भर के दीजिए, जमानत राशि जमा कराइए, आपका नामांकन क्लियर हो गया। आज के जो गड़बड़ है वो उसमें जो 3 क को जोड़ा गया है, जो इनकम टैक्स लो, कौन जेल में है, कौन क्या है नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लेकिन 3 क के डालने से भ्रष्टाचार रुका, अपराध रुका, कुछ भी रुका। तो एक बेफालतू का बंधन जो डाल दिया कैंडिडेट के लिए, नए उम्मीदवारों के लिए ये बंधन है। राजनीतिक पार्टी जो चल रही मार्केट में उसके लिए तो उसको सब कुछ उसको है, लेकिन जो नए उम्मीदवार हैं उसके लिए ये सारा चीज बंधन हो जाता है, जैसे हमारे उम्मीदवार को हुआ है। नहीं, इसमें क्या इसमें दिक्कत आपको क्या है?